साईं ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के लगभग 6 संभागों को दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। और आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है 7वां संभाग, जिसका नाम है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण संभाग है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, इस संभाग के अंतर्गत से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस संभाग का नाम है इंदौर संभाग दोस्तों। तो इसका आज हम इंदौर जिला पढ़ेंगे दोस्तों, और काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है। और दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आगामी एमपी जो एसआई और पुलिस के जो एग्जाम होने वाले हैं, इसके अंतर्गत काफ़ी प्रश्न इंदौर संभाग से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको इंदौर संभाग बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इंदौर संभाग, भोपाल संभाग और जबलपुर संभाग और चंबल संभाग, इनसे प्रश्न दोस्तों अक्सर एग्जाम के अंतर्गत पूछे ही जाते हैं। इसलिए आपको इनके ऊपर विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों, मैं आपके लिए जो जिलेवार अध्ययन लेकर आया हूँ, एक सीरीज ऐसी लेकर आया हूँ जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। इसलिए दोस्तों, इस सीरीज को बार बार आप देखते रहें। चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं इंदौर जिला। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आती है, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, यह दोस्तों आप जैसा देख पा रहे हैं, यह है मध्य प्रदेश का मानचित्र, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से हमारे जो ज़िले हैं वो दिए हुए हैं, सारे ज़िले एमपी के। इसके अंतर्गत दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंदौर जिला। इंदौर जिला से दोस्तों प्रथम प्रश्न जो दिमाग के अंदर उठता है वह है कि इंदौर जो जिला है, इससे लगे हुए कौन कौन से ज़िले हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों उज्जैन लगा हुआ है, देवास, धार, जिस वेस्ट निवाड़, ईस्ट निवाड़, ये सारे हरदा, ये सारे दोस्तों ज़िले इस मैप के अंतर्गत आपको देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंदौर को आर्थिक राजधानी या मिनी बॉम्बे के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इसके बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो जबलपुर जिला है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद जबलपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है। उसके बाद जो संभाग आता है दूसरे नंबर पर दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा इंदौर संभाग। ये दूसरे नंबर पर है, तो सबसे बड़ा संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। और इंदौर की अगर दोस्तों बात कर ली जाए तो यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से जो नदी है वो है खान नदी। ये खान नदी यहाँ पर बहने का काम करती है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इंदौर जिला। इसके अंतर्गत दोस्तों आप देख सकते हैं, इंदौर जो संभाग है दोस्तों, इसके अंतर्गत इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, पश्चिम निमाड़, इसको खरगोन भी बोलते हैं, पूर्वी निमाड़, इसको खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी, ये महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों इंदौर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं। और जो पहला जिला है हमारा वो है इंदौर जिला, इसको हम पढ़ेंगे आज। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में इसे इंद्रपुर, दोस्तों पूर्व में इंदौर को इंद्रपुर और बाद में इसको इंदौर के नाम से जाना जाने लगा था। इंदौर में दोस्तों होलकर राज्य की राजधानी रही है। मध्य प्रदेश की यह व्यावसायिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर में दोस्तों जानापावा से चंबल का उद्गम, चंबल नदी है दोस्तों, उसका उद्गम होता है। और इस जो इंदौर भूमि है दोस्तों, इसको जमदग्नि और भगवान परशुराम जी की तपोभूमि भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, इन्होंने यहाँ पर वास किया, तप किया दोस्तों। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अच्छे प्रश्न है, इसमें से 1-2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर जिले के दोस्तों क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो इस जिले का जो क्षेत्रफल है 3858 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसका जो लिंगानुपात है दोस्तों वो 912 है। 1000 पुरुषों के ऊपर 912 यहाँ पर महिलाएं हैं। एक इंदौर जो जिला है दोस्तों, इसका ये लिंगानुपात महिलाएं हैं जो काफ़ी अच्छा लिंगानुपात है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण तहसीलों की बात कर ली जाए दोस्तों, तो इंदौर के अंतर्गत एक तो इंदौर तहसील स्वयं ही एक तहसील है, और महू, सांबेर, देपालपुर आदि महत्वपूर्ण रूप से मुख्य तहसीलें दोस्तों आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इंदौर जिले से दोस्तों निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी बड़ा जिला है, इसके अंतर्गत काफ़ी प्रश्न हैं दोस्तों जो आपको पल पल में दिखाई देंगे, आप देखते चलें। प्रमुख दोस्तों जैविक खाद्य इकाई यहीं स्थित है। मानसिक चिकित्सा संस्थान इंदौर में स्थित है। अमीर खां समारोह यहीं स्थापित किया जाता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अमीर खां समारोह आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया जाता है। महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय दोस्तों 1948 में यहीं स्थापित किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी इंदौर में ही है। जो दोस्तों पीएससी का जो एग्जाम होता है वही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही कराया जाता है, और ये इंदौर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश दोस्तों वित्त जो निगम है वह भी इंदौर के अंतर्गत ही आता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में जो वित्त निगम है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपसे आंसर देना ये इंदौर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1857 की क्रांति में इंदौर मालवा में विद्रोह का मुख्य केंद्र था।
जो दोस्तों इंदौर जो मालवा के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रोल था दोस्तों इंदौर का। यह मुख्य केंद्र बनाया गया था, और सादत खान ने यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह हुए थे सादत खान 1857 की स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर आपको पता है झांसी वाली रानी और मंगल पांडे जी से ये स्टार्ट हुआ था, ये सारा 1857 की जो क्रांति है इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में, तो आपको आंसर लगाना है इंदौर में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से महावीर स्वामी जी, आदिनाथ जी और पार्श्वनाथ जी के, भगवान पार्श्वनाथ जी के मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। जैन तीर्थ स्थल से इंदौर से संबंधित प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों यहाँ पर अभ्यारण्य पाया जाता है जो है राला मंडल अभ्यारण्य, ये सबसे छोटा दोस्तों अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश का पहला सूखा जो बंदरगाह है दोस्तों वो मंगलिया में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर शेयर मार्केट की बात कर ली जाए, जो आपने सुना ही होगा, जो निफ्टी और BSE NSE जो संबंधित है, ये सारे शेयर मार्केट से संबंधित पॉइंट हैं। और इसके अंतर्गत दोस्तों ये सबसे पुराना जो शेयर बाजार है वो इंदौर में ही स्थित है दोस्तों। ज़्यादातर यह इंदौर के विजयपुर जो स्थान है वहाँ पर एरिया के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर शेयर मार्केट वहीं पर स्थित है। और दोस्तों लेजर अनुसंधान केंद्र भी इंदौर में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों NH की बात कर ली जाए, यहाँ से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इंदौर से ऊपर जाते हैं, तो इसके अंतर्गत NH3 और NH59 भी यहीं पर स्थित हैं। ये महत्वपूर्ण 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, यहाँ से ऊपर जाते हैं, आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। इंदौर में दोस्तों एक महत्वपूर्ण स्थान है महू जो है, ये डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी थे, जो हमारे संविधान निर्माता इनको कहा जाता है दोस्तों, इनके द्वारा डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के द्वारा महू में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो इनके नाम पर इस ज़िले का नाम भी अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो महू ज़िले को बोला जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंतर्गत बार बार दोस्तों पूछा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान भी दोस्तों यहीं पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में महू का नाम दोस्तों बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है दोस्तों, चाहे कोई भी एग्जाम हो, PSC हो, SI हो, MP पुलिस हो, कहीं भी हो, MP के ऑल एग्जाम के अंतर्गत यह प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है और बहुत बार आया भी प्रश्न है दोस्तों, इसको आप मिस ना करें, इसको आप ध्यान रखें। इंदौर में दोस्तों IIT और IIM, ऐसा दोस्तों इंदौर ऐसा ज़िला है जिसके अंतर्गत दोनों ही IIT और IIM दोनों ही यहाँ पर स्थित हैं। ये ऐसा भारत का महत्वपूर्ण ये इंदौर ज़िला है। इंदौर में दोस्तों खान नदी बहती है। खान नदी का प्राचीन में दोस्तों खान नदी को कान कहा जाता था, तो बदलते बदलते इसको खान नदी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इंदौर के अंदर दोस्तों सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में स्थित है। इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी इंदौर में स्थित है। इंदौर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों पीथमपुर को भारत का डेट्रायड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मध्य प्रदेश का डेट्रायड किसे कहा जाता है, तो पीथमपुर को, और ये इंदौर में स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं आगे। इंदौर में प्रथम बार आकाशवाणी का प्रसारण 22 मई 1955 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और क्रिकेट का दोस्तों पहला जो पारसी क्लब था, ये आपने सुना होगा पारसी क्लब के बारे में, यह इंदौर से स्थापित हुआ था। 1890 में ये स्थापित हुआ। और इंदौर में मध्य प्रदेश का क्रिकेट संघ, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, होलकर क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। ये महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों इंदौर के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी सारे प्रश्न दोस्तों पूछे हुए प्रश्न है, एक एक प्रश्न बारीकी से आपको पढ़ना है, वीडियो को बार बार देखना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप अपने से इसको तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे से। एक बार में आपको याद नहीं हो सकता, आपको बार बार ये वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रदेश का पहला डेंटल जो कॉलेज है दोस्तों वो इंदौर में स्थित है। गेहूँ शोध संस्थान भी इंदौर के अंतर्गत ही आता है। मध्य प्रदेश की दोस्तों अगर मौसम वेधशाला की बात कर ली जाए तो यह भी इंदौर में स्थित है। इन महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, इन दो ऐसे ज़िले हैं दोस्तों, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण संभाग हैं, बहुत से प्रश्न यहाँ से आते हैं एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों, इसलिए आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंदौर में ही दोस्तों राष्ट्रीय सोयाबीन शोध केंद्र स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों एग्जाम के अंतर्गत। राष्ट्रीय सोयाबीन शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है, यह इंदौर के अंतर्गत आता है दोस्तों। इंदौर में बरलाई में मध्य प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल
स्थित है, यह भी स्थित है दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल की दोस्तों, यहाँ पर ये ऐसे स्थल हैं, इसके अंतर्गत भी प्रश्न 1-2 एग्जाम के अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसलिए आपको सारे मैंने स्थल इसके अंतर्गत बारीकी से आपको दे दिए हैं, इसके बारे में आप पूर्ण रूप से अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। आपका मेघदूत गार्डन आपसे पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश में मेघदूत गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो ये इंदौर के अंतर्गत आता है। चाचा नेहरू बाल उद्यान, बड़ा गणपति मंदिर, खजराना गणेश मंदिर, गीता भवन, गांधी हॉल, गोपाल मंदिर, कृष्णापुरी छत्री, अन्नपूर्णा मंदिर, बियासेन टेकरी माता मंदिर, देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय, दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यह भी मतलब इंदौर में स्थित है, ये प्रश्न आ जाता है दोस्तों एग्जाम के अंतर्गत, आपको इसको ध्यान रखना है। लाल बाग पैलेस, कांच मंदिर, यहीं पर गौतमपुरा में हिंगोट मेला भी लगता है दोस्तों, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ के गौतमपुरा में हिंगोट मेला लगता है, जिसमें क्या है, ऐसा मान्यता है दोस्तों को सांडों की लड़ाई कराई जाती है। यहाँ पर सांड जो होते हैं उनकी लड़ाई होती है और मनुष्य अग्निबाण से युद्ध करते हैं यहाँ पर, यह महत्वपूर्ण रूप से प्रथाएं यहाँ पर प्रचलित हैं दोस्तों। यशवंत सागर, ये इंदौर के जल प्रदाय का एकमात्र स्रोत है दोस्तों, यहाँ पर जो यशवंत सागर है इससे इंदौर के अंतर्गत जल की आपूर्ति की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। देवगुराड़िया में भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है, ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवगुराड़िया ये भगवान का प्राचीन और शिव भगवान का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, उसके लिए हमने नीचे एक सीरीज बनाई हुई है, छोटे से 3-4 प्रश्न रखे हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा एग्जाम में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपसे पहला प्रश्न पूछ सकते हैं, देवगुराड़िया क्या है, तो यह भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। आप 4 ऑप्शन आएंगे, उसके अंदर आपको एक प्रश्न को चुनना है, उसके अंदर का दोस्तों भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। राला मंडल प्रमुख अभयारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आपको इसका आंसर लगाना है दोस्तों, यह इंदौर के अंतर्गत पाया जाता है दोस्तों, आपको इसका आंसर लगाना है। इंदौर का औद्योगिक क्षेत्र है यह पोलो ग्राउंड, दोस्तों ये पोलो ग्राउंड है, यहाँ पर ही काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, इसके अंतर्गत रसायन, प्लास्टिक उद्योग, कपड़ा उद्योग महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर आते हैं। तो यह था दोस्तों हमारा इंदौर जिला। आपको वीडियो कैसी लगी आप शेयर और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। और दोस्तों अगर मैंने लगभग सारे प्रश्न कवर करके चले हैं, अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो उसके अंतर्गत नहीं छूट जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको पूर्ण उसका निराकरण करेंगे दोस्तों। और तब तक के लिए दोस्तों आगे आपके लिए नया जिला लेकर आएंगे, तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।